सो हेलो डियर स्टूडेंट्स, एनडी की इस क्लास में वेलकम टू ऑल। और देखिए हमने कल सेट का एक बेसिक फॉर्मेट डिस्कस करा था और उसका थ्योरेटिकल पार्ट, उसका वेन डायग्राम कॉन्सेप्ट हमने अपने फर्स्ट वीडियो में डिस्कस करा था। आज उसी सेट थ्योरी को हम थोड़ा सा और आगे बढ़ा के हम इसके कुछ बेसिक कंसेप्ट आज दोबारा से डिस्कस करेंगे। सो चलिए सेकंड पार्ट में हमें करना क्या है। तो सब फर्स्ट लेक्चर में हमने सेट का बेसिक कंसेप्ट, सेट बिल्डर फॉर्म, रोस्टर फॉर्म, वेन डायग्राम, ये बेसिक हमने डिस्कस करा। देन हमने डिस्कस करा उसके अंदर की हम सबसेट को कैसे डिफाइन कर सकते हैं और हमने उसके पावर ऑफ सेट्स का, ये हमारा फर्स्ट लेक्चर का डेटा था, कंटेंट था। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट अपार्ट फ्रॉम दिस। सो चलिए आज हम स्टार्ट करेंगे। तो देखिए कल हम जो डिस्कस कर चुके थे वो हमने डिस्कस करा था सबसेट। आज हम डिस्कस करेंगे यूनियन। सो यूनियन ऑफ सेट, आज हमारा जो टॉपिक है वो है यूनियन ऑफ सेट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यूनियन ऑफ सेट, आज हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। यूनियन ऑफ सेट के बारे में हम क्या डिस्कस कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव अ वन सेट, देयर एलिमेंट इज अ 1, 2, 3, क्लियर है। And this is any finite set, and we have the another set which coordinate is a B, C and D. There are the 4 elements in set B. तो इसका कार्डिनल 3 का, इसका कार्डिनल 4 का। एंड दिस इज द फाइनाइट एंड दिस इज द फाइनाइट, जो हम अपने फर्स्ट लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। अब देखिए हमें करना क्या है। यूनियन, यूनियन का मतलब होता है जैसे हम ऐड करते हैं 2 वैल्यूज को, ऐसे ही हम यहाँ पे सेट को भी एक एडिशन में लेकर एक नया सेट बना सकते हैं, ठीक है। So A and B are, there are the two sets and we want the operation on the union. तो यूनियन का मीनिंग यही होता है कि आप इसको एक नए सेट के फॉर्म में कन्वर्ट कर दीजिए। सो A यूनियन B, राइट। अब अगर इसका हम सिंबल देखें तो A यूनियन एंड दिस इज द B, दिस इज द सिंबल ऑफ दिस। अब जैसे ही आप इसको यूनियन करेंगे तो देखिए आपको यहां से एक नया सेट मिल जाएगा। सो A यूनियन B इज इक्वल्स टू, और हमें 1, 2, 3 A, B, C एंड D। सो आप देखेंगे आपके पास में एक नया सेट जनरेट हो जाएगा। सो A यूनियन B इज डिफाइंड 1, 2, 3 स्मॉल a, स्मॉल b, स्मॉल c एंड स्मॉल d। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको एक नया कंटेंट मिल गया। और हम देखें तो इसके पास 3 एलिमेंट्स है और इसके पास 4 एलिमेंट्स है, तो आप देखेंगे आपको एक नया सेट मिल जाएगा। क्लियर है। अब देखिए जब यहाँ पे हम यूनियन डिस्कस करते हैं तो इसके हम कुछ बेसिक फॉर्मेट भी स्टडी करेंगे। अभी आप देखेंगे सेट ए और सेट बी के अंदर सभी एलिमेंट्स डिफरेंट है, कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं, और इससे मिलके हमें टोटल दोनों सेट के सभी एलिमेंट्स हमें एक सेट के अंदर मिल गए। बट हम जब सेकंड प्रॉपर्टी डिस्कस करेंगे उसके बाद हम दोबारा से यूनियन देखेंगे और फिर से हम देखेंगे यूनियन के अंदर क्या सभी एलिमेंट्स उतने ही आते हैं या इसके एलिमेंट्स में भी चेंज आता है। तो ये यूनियन का कॉन्सेप्ट था, आपने 2 को एक सेट में कन्वर्ट कर दिया। सिमिलरली अगर मैं आपसे कहूँ कि हमारे पास एक सेट और होता सी सेट, तो दैट इज द एक्स, वाई एंड जेड, और भी हम एलिमेंट्स यहाँ पे ले सकते हैं। तो उस कंडीशन में हमें ए यूनियन बी यूनियन सी का एक नया सेट मिल जाएगा जिसमें हम सभी एलिमेंट्स को यहाँ पे पुट कर देंगे, तो एक डिफरेंट काइंड का हमें एक सेट मिल जाएगा। सो अगर आप यूनियन की बात करते हैं तो देखिए यूनियन को हम जब सेट के फॉर्म में डिफाइन करते हैं तो हम उसको डिफाइन करते हैं। अब यहाँ पे आपने देखा हमारे पास सेट ए है, यहाँ पे सेट बी है, यहाँ पे सेट सी है, हमारे पास सेट डी भी पॉसिबल था, सेट ई भी पॉसिबल। इसका मतलब एन नंबर ऑफ सेट्स को एक सेट में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो अगर हम देखें कि इसको हम डिफाइंड कैसे करते हैं किसी यूनियन को, अगर हमें सारे सेट्स को उसके अंदर एक ही सेट में कन्वर्ट करना हो तो देखिए इसको डिफाइन करने का तरीका होता है दैट इज अ सिंबल ऑफ यू। हम यहाँ पे एक ए आई, ठीक है, आई इज रिप्रेजेंट फ्रॉम 1 to n। इसका मीनिंग क्या होता है, देखिए दैट इज अ यू, यू मतलब यूनियन। जब हम आई के प्लेस पर 1 रखेंगे तो देखिए हमें क्या मिल जाएगा यहाँ से A1। हमें यूनियन करना है, सपोज हमें दे रखा है ऑलरेडी वी हैव डेटा आई फ्रॉम 1 से 3
and this is the AI. So what the meaning of this statement? तो इस स्टेटमेंट का मीनिंग हो जाएगा यहाँ पे कि जब हम 1 पुट करेंगे तो A1 यूनियन, आपको 1 से 3 तक मूव करना है, A2 यूनियन, और देखिए यहाँ से आपको मिल जाएगा A3. तो आप देखेंगे A1 यूनियन A2 यूनियन A3, और इस प्रकार से हम देखेंगे तो हम n नंबर ऑफ किसी भी सेट्स का यहाँ पे यूनियन बना सकते हैं. तो सिमिलरली आपको जो यूनियन का फॉर्मूला पता होना चाहिए, हमारे पास ये यूनियन का फॉर्मूला है. बाय दिस वी कैन यूनियन n नंबर ऑफ द सेट्स. और अभी आप देखेंगे तो यहाँ पे हमने 3 सेट्स का एग्जांपल लिया और 3 सेट्स में सभी एलिमेंट्स हमें डिफरेंट दिख रहे हैं. बट अभी हम जो एग्जांपल लेंगे इसके बाद में उसमें कुछ एलिमेंट्स कॉमन भी आ सकते हैं, लेकिन उसको स्टडी करने से पहले हम थोड़ा सा इसका एक नेक्स्ट फॉर्मेट डिस्कस कर लेते हैं. तो चलिए इसका हम डिफरेंट एक फॉर्मेट और स्टडी करते हैं यहाँ पे. अब आप देखिए सेकंड केस हम कर रहे हैं इंटरसेक्शन या इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स, इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स. सो अभी आपने देखा इसके पहले कि यहाँ पे सभी एलिमेंट्स आप देखेंगे ऑल एलिमेंट्स आर द डिफरेंट, कोई भी एलिमेंट किसी का कॉमन नहीं आ रहा है. अब हम एक ऐसा सेट लेते हैं और फिर हम इंटरसेक्शन का मीनिंग समझते हैं होता क्या है. तो सपोज हमारे पास एक सेट है, दैट इज सेट इज कॉल्ड ए सेट, एंड हियर 1, 2, 3, 4 there are the 4 elements in set A. Similarly set B containing 3, 4, 5, 6, 7. So you can easily see that there are the 3 and 4 element common in both the set A and B. So अब आपको करना क्या है, देखिए आपको इंटरसेक्शन फाइंड करना है. So to find A intersection B, first of all तो ये इसका सिंबल होता है. So A intersection B. अब आप देखेंगे इंटरसेक्शन का सिंबल हम क्या यूज करेंगे यहाँ पे. तो इंटरसेक्शन का जो सिंबल होता है दैट सिंबल इज रिप्रेजेंट बाय A. क्लियर है. अब आप देखेंगे A इंटरसेक्शन B ये सिंबल है, तो इसको एक काम करते हैं, समझने से पहले इसका एक वेन डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं. सो आप देखेंगे इंटरसेक्शन जैसे मीनिंग से समझ में आ रहा है, कुछ इंटरसेक्ट हो रहा है, उसमें कुछ कट रहा है, तो चेक करते हैं. तो दैट इज अ फर्स्ट सेट A एंड दैट इज द कोऑर्डिनेट 1, 2, 3 and 4. तो देखिए काम करते हैं हम यहाँ पे सेट B भी ड्रॉ कर लेते हैं और आप देखेंगे कुछ एलिमेंट्स 3 and 4 दोनों के पास है. There are the 3 and 4 elements which having both the sets, and 1 and 2 element of set A, and here that 5, 6, 7 element of B. So आप देखेंगे there are the 2 sets and this expression is represent common, जो दोनों के पास हो. इंटरसेक्शन का मतलब कॉमन, तो 3 and 4 and 3 and 4 दोनों के पास है. सो अगर हम यहाँ पे देखें तो ये पोर्शन जो कहलाता है दैट पोर्शन इज कॉल्ड द दिस वन. आप देखेंगे तो ये वाला पूरा पोर्शन दैट इज कॉल्ड द इंटरसेक्शन. दिस इज द इंटरसेक्शन. सो हमें जो फाइंड करना है, देखिए हमें क्या फाइंड करना है, तो हमें फाइंड करना है A इंटरसेक्शन B. सो आप वो सभी एलिमेंट्स यहाँ पे डिफाइन करेंगे जो दोनों में कॉमन निकल के आ रहे हैं. तो देखिए हमें यहाँ से मिल जाएगा 3 and 4. सो 3 and 4 आर द इंटरसेक्शन ऑफ these two sets. अब देखिए ये था आपके सामने सेकंड एग्जांपल इंटरसेक्शन का, और इसके पहले जो हमने डिस्कस करा था हमने डिस्कस करा था यूनियन के बारे में. दैट इज द फर्स्ट एंड सेकंड. अगर हम देखें ध्यान से तो अगर हमें A और B देयर आर द 2 सेट्स, हम इसको यहां से हटा देते हैं C को, एंड A and B आर द 2 सेट्स, और A and B आर 2 सेट्स का अगर हम डायग्राम ड्रॉ करें तो दिस इज द सेट A which contained 1, 2 and 3 and this is the set B. आप देख सकते हैं there is a no common in both the set, इसमें कुछ भी कॉमन नहीं. then A, B, C and D. so अगर हम यहाँ पे A इंटरसेक्शन B फाइंड करेंगे तो देखिए आपको इंटरसेक्शन मिलेगा ही नहीं. जब आपको इंटरसेक्शन नहीं मिलेगा तो आप इसका जो सेट निकालना चाहते हो सेट में कोई एलिमेंट नहीं आएगा. तो उस कंडीशन में हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, दैट इज कॉल्ड द 5 सेट या एम्प्टी सेट. हमें कुछ भी नहीं मिलेगा. जो आप देख रहे हैं यहाँ पे कि इसके पास कोई इंटरसेक्शन नहीं था, ये 5 सेट था, इसलिए कुछ कॉमन नहीं आया. इसलिए आपने जब इसको ऐड करा तो आपको टोटल सभी एलिमेंट्स A और B यूनियन फॉर्म में दिखाई दे रहे हैं. बट जब हम यहाँ पे इस कंडीशन में हमसे इसका यूनियन फाइंड करने को बोला जाएगा तो आप देखते हैं यहाँ पे 3 and 4 हमको यहाँ पे कॉमन कंटेंट दिखाई दे रहा है.
3 and 4 वो स्टूडेंट हैं जो दे आर वेरी गुड इन फुटबॉल, एंड 3 एंड, और ये फुटबॉल को रिप्रेजेंट करता है सेट ए, और सेट बी हॉकी को रिप्रेजेंट करता है, एंड 3 and 4 आर वेरी गुड इन फुटबॉल एंड 3 and 4 आर वेरी गुड इन हॉकी। सो अगर हम इन सभी स्पोर्ट्स पर्सन का अगर हमें एक सेट के अंदर हमें यूनियन करना होगा तो हमने इसके पहले सीखा, लेकिन हमें देखना है कि इनमें से दोनों गेम जो खेल सकते हैं बच्चे वो क्या है, तो दैट इज 3 and 4। सो उस कंडीशन में आप देखेंगे तो ये इंटरसेक्शन आ जाएगा, बट हमें बोला जाए कि इसका यूनियन निकाला जाए, तो आप देखते हैं 3 and 4 दोनों एलिमेंट हैं तो सेम ही, ये बार बार तो रिपीट नहीं हो रहा है, इनके कैरेक्टर अलग अलग है, इसका कैरेक्टर फुटबॉल का है तो इसका कैरेक्टर हॉकी का है, बाकी पर्सन सेम है। तो जब हम यहाँ पे ए यूनियन बी फाइंड करेंगे तो देखिए उसमें क्या चेंज आ जाएगा, आप देखिए 1 2 3 and 4 आपको ये पूरा डेटा सेट ए दिखाई देगा, तो 1 2 3 and 4, बट आप जब यूनियन फाइंड करेंगे तो ऑलरेडी यू हैव टेकन दीज टू नंबर्स, सो आपके पास क्या मिलेगा बच्चों, आपको मिलेगा 5 6 and 7, तो उस कंडीशन में हमें नंबर मिल जाएगा 5 6 and 7। तो आप देखेंगे यहाँ पे आपका जो यूनियन निकल के आएगा, उसका जो डेटा निकल के आएगा उस कंपेयर में नहीं आएगा जो पहले का डेटा आ रहा था, पहले सभी एलिमेंट्स डिफरेंट थे, इसलिए टोटल आप देखेंगे तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स ज्यादा थे, यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट्स उसके कंपेयर में क्या है, कम है। तो इंटरसेक्शन के कारण यूनियन के एलिमेंट्स कम हो जाते हैं अगर उनके बीच कोई इंटरसेक्शन है तो, और अगर उनके बीच कोई इंटरसेक्शन नहीं होंगे तो उसके सभी एलिमेंट्स प्रॉपर उतने ही एलिमेंट्स हमें दिखाई देते हैं। तो हमने देखा यहाँ से ये यूनियन का केस था और ये इंटरसेक्शन का केस था। तो देखिए यूनियन सिंबल एंड इंटरसेक्शन सिंबल हमने डिस्कस करने के बाद अब हम थोड़ा सा फिर आगे बढ़ते हैं और हम अगेन टू सेट स्टडी करते हैं। क्लियर है? अब आप देखेंगे टू सेट स्टडी के अंदर हम यहाँ पे टू सेट्स ए एंड बी का एग्जांपल लेते हैं और इसके लिए हम थोड़ा सा प्रीवियस स्लाइड में मूव करते हैं। अब आप देखेंगे तो यहाँ पे देयर आर द टू सेट्स, इनमें कोई इंटरसेक्शन नहीं आ रहा है, इनका इंटरसेक्शन 5 निकल के आ रहा है। सो जब आपके सामने ऐसे सेट आ जाते हैं जिसके अंदर टू सेट्स हों जिसमें कुछ कॉमन नहीं आ रहा है, जिनका इंटरसेक्शन ए और इंटरसेक्शन बी या बी इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन कुछ भी करें, हर कंडीशन में आपको रिजल्टेंट क्या मिलेगा, आपको एक 5 रिजल्ट मिलेगा। ऐसे सेट क्या कहलाते हैं, सच सेट इज कॉल्ड, दैट इज कॉल्ड डिसजॉइंट सेट। Both sets are, that is called the disjoint sets. Set A, this is the Venn diagram. Set B, again this is the Venn diagram. And A intersection B is equals to 5. इसका मतलब both the set will be disjoint set, इनमें कोई element common नहीं होगा। ऐसे n number of sets हो सकते हैं जो सभी different हो, जिनका disjoint सभी disjoint हो, और इन सब का इंटरसेक्शन जो निकल के आएगा वो कितना होगा, 5 निकल के आ जाएगा। तो आपने देखा यहां से कि देयर आर द टू सेट्स थे, ये दोनों डिसजॉइंट सेट थे, और अगर हम इस एग्जांपल को देखें तो दे आर नॉट कॉल्ड द डिसजॉइंट, इनमें कुछ टर्म कॉमन आ रही, और ये टर्म कॉमन आ रही इसलिए ये डिसजॉइंट नहीं होंगे। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो हमने नंबर ऑफ सेट्स डिस्कस करे, हमने नल सेट डिस्कस करा, हमने फाइनाइट इनफाइनाइट सेट डिस्कस करा, उसके बाद हमने डिस्कस करा सबसेट्स क्या होते हैं, फिर हमने पावर सेट डिस्कस करा, फिर आज हमने डिस्कस करा अपने फर्स्ट लेक्चर के बाद सेकंड लेक्चर में यूनियन सेट क्या होते हैं और इंटरसेक्शन, और उसके बाद हमने डिस्कस करा डिसजॉइंट सेट। अब देखिए अगर हम अगला केस डिस्कस करते हैं, हम डिस्कस करने वाले हैं ए इंटरसेक्शन बी इज नॉट इक्वल्स टू 5, ए इंटरसेक्शन बी 5 नहीं। सेकंड हम डिस्कस करेंगे ए इज नॉट अ सबसेट ऑफ बी और बी इज नॉट अ सबसेट ऑफ ए, ना तो वो उसका सबसेट है और ना ही वो उसका सबसेट है। ऐसे केस को जब हम स्टडी करेंगे तो देखिए हम इसको किस फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे। सो अगर ए और बी का इंटरसेक्शन 5 नहीं है और दोनों एक दूसरे के सबसेट नहीं है, इसका मतलब उनका जो स्ट्रक्चर बनेगा वेन डायग्राम का वो बिल्कुल ऐसा ही होगा। दीज आर द टू केसेस। अब देखिए यहां से हम थोड़ा सा और आगे मूव करते हैं। जब आप देखेंगे यहाँ पे देर आर द टू सेट्स, हम कुछ एलिमेंट ले लेते हैं इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 and 9, these are the, और देखिए हम यहां से और कितने नए सेट्स फाइंड कर सकते हैं। सो जब A एंड B नॉट सबसेट टू ईच अदर एंड देयर इंटरसेक्शन है नॉट 5, उस कंडीशन में देखिए हम यहां से पहला सेट डिस्कस करेंगे, इसी से रिलेटेड हम करेंगे यहां पे डिफरेंस ऑफ सेट, डिफरेंस ऑफ सेट। तो अब हम डिस्कस करने वाले हैं डिफरेंस ऑफ सेट क्या होगा।
तो देखिए डिफरेंस ऑफ सेट को हम 2 तरह से डिफाइन कर सकते हैं। आप देख रहे हैं हमारे पास ए और बी 2 सेट है, हम इसको डिफाइन करते हैं ए डिफरेंस बी, या हम डिफाइन करेंगे बी डिफरेंस। क्लियर? सपोज हम बात करते हैं ए डिफरेंस बी का मीनिंग क्या होता है, व्हाट द मीनिंग ऑफ ए डिफरेंस बी। तो देखिए ए डिफरेंस बी हम फाइंड करेंगे तो हम इसको वेन डायग्राम से समझते हैं। ए डिफरेंस बी आप देखिए सिर्फ इन एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करेगा, ओनली दे आर रिप्रेजेंट these एलिमेंट्स। दिस इज द एंटायर पार्ट ऑफ ए डिफरेंस बी, you can see that expression is represent a difference, so only this part is represent by a difference, इसको माइनस नहीं हम बोलते हैं, that is called the a difference b। एंड जब हम बोलते हैं what the meaning of b difference a, तो b difference a का जब हम पार्ट की बात करेंगे so this is the part of b difference, this is the part of b difference a। सो ए डिफरेंस बी जब हम एलिमेंट के फॉर्म में इसको डिफाइन करेंगे तो ए डिफरेंस बी विल बी दैट इज कॉल्ड 1 2 and 3, राइट। और जब हम बी डिफरेंस ए की बात करते हैं विच इज रिप्रेजेंट बाय 6 7 8 9। क्लियर हो गया? तो आप देखेंगे यहां पे जो इंटरसेक्शन पार्ट था वो दोनों का रिमूव हो गया। उस कंडीशन में जो हमें ए डिफरेंस भी मिला दैट इज द 1 2 3, और ये जो हमें डिफरेंस निकल के आ रहा है दैट इज कॉल्ड द बी डिफरेंस ए। सो यहाँ पे इंटरसेक्शन को छोड़ के हमें जो ये सेट मिलेगा वो, अब देखिए इनके अंदर बहुत सारी प्रॉपर्टीज होती हैं। जब हम अपना नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे जब हम इसमें सारी प्रॉपर्टीज डिस्कस करेंगे, अभी हम नंबर ऑफ सेट स्टडी कर रहे हैं कि नंबर ऑफ सेट्स कितने टाइप्स के हो सकते हैं। तो देखिए ये भी एक सेट है, अगर आपसे ए डिफरेंस भी सेट बोलेंगे तो या बी डिफरेंस भी आपको ऐसे फाइंड करना होगा। चलिए नेक्स्ट स्लाइड में मूव करते हैं। अब हम नेक्स्ट डिस्कस करने वाले हैं सिमेट्रिकल डिफरेंस। सिमेट्रिकल डिफरेंस, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द सिमेट्रिकल डिफरेंस, इसके लिए एक बार फिर से स्टडी करते हैं। सपोज हमने यहाँ पे केस लिया, अब देखिए सिमेट्रिकल डिफरेंस में अभी हम जितने भी एग्जांपल ले रहे हैं उसमें हम कुछ इंटरसेक्शन लगा रहे हैं। सपोज दिस इज सेट ए, इंटरसेक्शन बी हमने बोला फाई नहीं है, A is not a subset of B and B is not a subset of A, दोनों एक दूसरे के सबसेट नहीं है। अब देखिए सिमेट्रिकल डिफरेंस का मीनिंग क्या होता है। तो सपोज दिस इज अ ज्योमेट्री ऑफ या डायग्राम ऑफ फर्स्ट सेट A and this is the diagram of set B, so there are the two sets A and B, ठीक है, and here some elements 3 4 5 3 5 7 9 11 12। क्लियर है? अब देखिए व्हाट द मीनिंग ऑफ द सिमेट्रिकल डिफरेंस। सिमेट्रिकल डिफरेंस क्या होता है? एक्चुअल में सिमेट्रिकल डिफरेंस यूनियन होता है। यूनियन किसका होता है? इंटरसेक्शन को छोड़ के बाकी सभी एलिमेंट्स को आप एक सेट के अंदर डिफाइन कर सकते हैं। तो जब हम डिफाइन करते हैं यहाँ पे एक सेट के अंदर, देखिए उसको हम कैसे मेंशन करेंगे यहाँ पे। तो अगर हमको यहाँ से निकालना है सिमेट्रिकल डिफरेंस, तो देखिए सबसे पहले आप उसको डिफाइन कैसे करेंगे। तो सिमेट्रिकल डिफरेंस आप सबसे पहले देखिए, दिस इज द डायग्राम, हम यहाँ पे ये वाला पोर्शन हाईलाइट कर रहे हैं, दिस वन जिसे हमने अभी बोला था ए डिफरेंस बी, एंड दिस वन, एंड दिस इज द बी डिफरेंस। क्लियर है? अब आप देखेंगे दोनों अगर आपको लेना है, इसका मतलब आपको इसका यूनियन करना है, और यूनियन करना है मतलब आप क्या करेंगे, ए डिफरेंस बी यूनियन बी डिफरेंस। क्लियर है? इसी को शॉर्ट में लिखने का तरीका होता है ए सिमेट्रिकल डिफरेंस बी। इसी टर्म को हम इस फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ए सिमेट्रिकल डिफरेंस बी या ए डिफरेंस बी यूनियन बी डिफरेंस ए, जब हम इसको डिफाइन करेंगे तो देखिए हमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या मिलेंगे। तो 3 and 5 को छोड़ के आप देखेंगे तो आपको सभी एलिमेंट्स मिल जाएंगे। सो दैट इज द 1 2 4 7 9 11 and 12। तो इस प्रकार से आप देखेंगे इन दोनों को हमने एक यूनियन में करके एक नया सेट फ्रेम कर दिया। तो अभी तक आप यही देख रहे हैं कि जब 2 सेट्स पे हम ऑपरेशंस लगा रहे हैं, डिफरेंट ऑपरेशंस लगा रहे हैं, तो हमें उसके डिफरेंट रिजल्ट्स बाहर निकल के आ रहे हैं। इन सब ऑपरेशन का एक एप्लीकेशन पार्ट होता है जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है। क्लियर है?
तो आप देखेंगे यहाँ पे सिमेट्रिकल डिफरेंस हो गया। बाद में जब हम अपना प्रॉपर्टीज करेंगे तो उसमें हम आपको बताएंगे इस पोर्शन को बोला जाता है ओनली ए पार्ट, ओनली दिस वन, और इस पोर्शन को बोला जाता है ओनली बी पार्ट। और जब हम इन दोनों को देखते हैं तो ये ओनली ए और ओनली बी, जो आपको सारी टर्मिनोलॉजीज हम बाद में सिखाएंगे। बट अभी हम नंबर ऑफ सेट डिस्कस कर रहे हैं, तो देखिए यहाँ से भी हमको एक सेट दिखाई देगा जो इस फॉर्म में रिप्रेजेंट करेगा। सपोज हम एक एग्जांपल और लेते हैं कि हमारे पास ए एंड बी 2 सेट्स होते और उनका इंटरसेक्शन 5 होता। एग्जांपल के लिए 1 2 3 ए बी सी एंड डी, दिस इज द सेट ए एंड दिस इज द सेट बी, और हमसे ए डेल्टा बी राइट या ए सिमेट्रिकल डिफरेंस बी पूछा जाता इस सेट का, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, दोनों डिसजॉइंट सेट है, आप दोनों को क्लब कर सकते हैं। और जैसे ही आप दोनों को क्लब करेंगे तो 1 2 एंड 3 और आपको मिल जाएगा ए बी सी एंड डी। कहने का मतलब ये कि जब आपने इसको यूनियन करा तो ऑब्जेक्ट आपको पूरा सेट निकल के आ जाएगा। जब इनमें कोई इंटरसेक्शन कॉमन नहीं होता है तो उस विदाउट इंटरसेक्शन को छोड़ के आप देखेंगे तो आपको कंप्लीट डेटा यहाँ पे डिफाइंड हो जाएगा। तो ऐसे हम इसको फाइंड कर सकते हैं। देखिए, और सिमेट्रिकल डिफरेंस जब हम इसको फाइंड करते हैं तो हमें कुछ इंटरसेक्शन भी मिल सकता है और कुछ इंटरसेक्शन नहीं मिल सकता। हम यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट और डिस्कस कर सकते हैं, उसको हम यहाँ पे ले लेते हैं कि सपोज A इज अ सबसेट ऑफ B होता, मान लेते हैं A क्या है, B का सबसेट है। तो देखिए इसका सिमेट्रिकल डिफरेंस हम कैसे बनाएंगे। तो दैट इज A इज अ सबसेट ऑफ B, तो दैट इज अ सेट B एंड दैट इज अ सेट A। हम यहाँ पे एक सेट A ले लेते हैं एंड दैट इज सेट A, राइट। और इसके अंदर हम कुछ एलिमेंट्स पुट कर लेते हैं। यहाँ पे हमने कुछ एलिमेंट रखे 1 2 एंड 3 4 एंड 5। तो देखिए सेट बी है और अंदर सेट ए। आप देख सकते हैं ए जो है वो सबसेट है किसका, बी का। और हमसे फाइंड करने को बोला गया है कि चलिए फाइंड करिए ए डिफरेंस बी निकाल के दिखाइए। अब हम जानते हैं इनमें इंटरसेक्शन नहीं है, आप बोर्ड से देखिए, क्लियर है। क्या इसका ए डिफरेंस बी पॉसिबल है? अब आप देखिए यहाँ पे अगर हम इस एग्जाम्पल को स्टडी करें तो आपको नंबर ऑफ क्वेश्चंस यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। अब आप जानते हैं ए जो है उसका सबसेट है और ए डिफरेंस बी के अंदर हम वो एलिमेंट लेते हैं, सारे के सारे एलिमेंट्स लेते हैं जिसके अंदर कॉमन टर्मिनोलॉजीज नहीं आती। तो जब आप इसका ए डिफरेंस बी निकालेंगे उस कंडीशन में आपको सिर्फ 5 सेट मिलेगा और आपको कुछ भी नहीं मिलेगा, कुछ भी नहीं मिलना आपको उसके अंदर, क्योंकि ए एलिमेंट के पास 1 2 3 एलिमेंट्स हैं, बी उसके सुपर सबसेट है उसका, ए उसके अंदर है। अब आपको ऐसे एलिमेंट चाहिए जो बी के पास ना हो, उस कंडीशन में हम देखेंगे तो यहाँ पे हमें कितना निकल के आ जाएगा। तो हम देखेंगे यहाँ पे हमें कुछ नहीं मिलेगा। क्लियर हो गया? चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट डिस्कस करते हैं। तो आपने देखा कि हमने यहाँ पे सिमेट्रिकल डिफरेंस निकाला और हमें सिमेट्रिकल डिफरेंस इस फॉर्म में निकल के आया। अब हम इसके एक स्टेप और आगे बढ़ते हैं। अब हम नेक्स्ट डिस्कस करने वाले हैं कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट, और इसी के पैरेलल डिस्कस किया जाता है यूनिवर्सल सेट। कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट और यूनिवर्सल सेट, ये दोनों हम डिस्कस करेंगे। बट हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे यूनिवर्सल सेट क्या होता है, उसके बाद हम करेंगे कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट। ठीक है, तो अगर देखिए यूनिवर्सल हम सेट की बात करें तो एक बड़ा सिंपल सा एग्जांपल हम ले सकते हैं यहाँ पे कि नेचुरल नंबर जो है, नेचुरल नंबर वो सबसेट है होल नंबर का, ट्रू है। क्लियर है? नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 से स्टार्ट होता है अप टू इंफिनिटी। होल नंबर 0 से स्टार्ट होता है, 0 1 2 3 4 5, वो भी अप टू इंफिनिटी। क्लियर है? तो हम कह सकते हैं n इज अ सबसेट ऑफ w। सिमिलरली आप देखेंगे तो जो w है वो सबसेट हो गया z का। चेक कर सकते हैं z मतलब कितना हो जाएगा, इंटीजर। इंटीजर में 0 1 2 3 4 5 6, और अगर हम बैक जाते हैं तो -1 -2 -3 -4 एंड सो ऑन। तो उस कंडीशन में हम देखेंगे तो जो होल नंबर होगा वो किसका सबसेट होगा, वो होगा इंटीजर का। इंटीजर इज अ सबसेट ऑफ, आप देखेंगे तो क्या हो जाएगा, रैशनल नंबर। हर इंटीजर को हम रैशनल बना सकते हैं। अगर हमने यहाँ पे 2 लिखा है तो 2 की जगह हम 2/1 करेंगे, वो रैशनल बन जाएगा। अगर 3 है तो 3/1 वो रैशनल बन जाएगा। -5 है तो -5/1 वो रैशनल हो जाएगा। और रैशनल इसके अलावा भी बहुत बड़ा सेट होता है और ये z वाले सारे उसके सबसेट कहलाएंगे।
तो आप देखेंगे जो Q होगा वो क्या कहलाएगा, उसका सबसेट, सॉरी Z उसका Q का सबसेट होगा। अब आप देखेंगे तो Q जो होगा वो सबसेट हो जाएगा रियल नंबर, सारे नंबर आ गए उसके, ऑल द नंबर्स, सभी नंबर आ गए। तो हम इस प्रकार से देख सकते हैं कि n इज अ सबसेट ऑफ W, W इज अ सबसेट ऑफ, आप देखेंगे दैट इज अ Z, Z इज अ Q एंड Q इज अ सबसेट ऑफ कितना हो जाएगा, Z। क्लियर हो गया, सॉरी R। अब हम देखें यहाँ पे, तो हम यहाँ पे कॉम्प्लेक्स को भी ऐड कर सकते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर भी हम यहाँ पे ले सकते हैं, वो भी इसका पार्ट होगा। ठीक है, तो आपने क्या देखा यहाँ पे, आपने ये देखा कि सर इतना बड़ा हमको एक सेट मिल रहा है, दैट सेट, इसमें सभी सेट आ जाएं, सारे नंबर ऑफ सेट आ जाएं, ऐसा सेट क्या कहलाएगा, दैट इज कॉल्ड द यूनिवर्सल। वो सबसे बड़ा सेट है, उससे बड़ा और कोई नंबर का सेट पॉसिबल नहीं हो सकता। सारे सेट जब आपके पास एक आ जाएंगे, तो जब हम उसको डिफाइन करेंगे, उस सभी सेट्स को हम जब डिफाइन करेंगे, तो देखिए यूनिवर्सल सेट को हम डिफाइन करते हैं कुछ इस प्रकार से। So that set is called the universe। ये एक यूनिवर्सल सेट है, और इस सेट के अंदर नेचुरल नंबर है, होल नंबर है, इंटीजर है, पॉजिटिव इंटीजर है, नेगेटिव इंटीजर है, रेशनल है, इरेशनल नंबर है, एंड ऑल आर द, क्लियर हो गया। सो दिस इज द, हमने यहाँ पे यूनिवर्सल सेट फ्रेम कर दिया, क्लियर हो गया, और सब इसके अंदर है। अब चलिए एक छोटा सा सेट इसके अंदर लेके चलते हैं और इसको सॉल्व करते हैं। सपोज हमारे पास में एक यूनिवर्सल सेट है। अब देखिए यूनिवर्स का ये मतलब नहीं कि आपको हमेशा सेट बहुत बड़े फॉर्म में दिखाई देगा। हम यहाँ पे कैपिटल X नाम का एक सेट लेते हैं, जिसमें हम एलिमेंट रख लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। क्लियर है, ये हमारे लिए एक यूनिवर्सल सेट होगा। कब, जब हम इसके अंदर से एक सेट को बाहर निकाल लें और वो उसका सबसेट बना दें। तो देखिए यहाँ से हमने निकाला 2 3 एंड 6। क्लियर है, अगर हम इसका वेन डायग्राम प्लॉट करें तो देखिए हमारे पास यूनिवर्सल में आ गए इतने नंबर, ए के पास हमारे पास नंबर है, दैट इज द 2 3 एंड 6। ठीक, रिमेनिंग आप जितने भी नंबर है वो यूनिवर्सल में जब आप फ्रेम करेंगे तो देखिए 1 आपके पास आ जाएगा, 2 3 4 5 6 7 और 8। आप देख सकते हैं ये नंबर, दिस इज द सेट ए। अब देखिए हमने आपसे कहा था कि हम कॉम्प्लीमेंट एंड यूनिवर्सल, तो सबसे पहले हमने यूनिवर्सल समझ लिया। अब हम समझते हैं कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है। कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है किसी भी सेट को छोड़ के बाकी सारे एलिमेंट्स, दैट इज द मीनिंग ऑफ कॉम्प्लीमेंट। तो सपोज हमें कॉम्प्लीमेंट ऑपरेशन लगाना है ए के अंदर, इसका मीनिंग ये होता है ए के पास जितने भी एलिमेंट्स हैं उसका होल कॉम्प्लीमेंट, या तो हम AC लिखेंगे या हम ए डैश लगाएंगे या फिर हम यहां पे बार लगाते हैं, सभी का मीनिंग कॉम्प्लीमेंट ही होता है, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट। इसका मीनिंग ये होता है कि जो एलिमेंट सेट ए के पास है उसके अपार्ट कितने एलिमेंट्स आ रहे हैं। तो अगर ए हमारे पास 2 3 6 है, तो हमारे पास जो AC या ए बार निकल के आएगा या ए डैश निकल के आएगा, वो एलिमेंट्स हमारे पास आ जाएंगे 1 4 5 7 8। सो 1 4 5 7 और 8। तो आप ध्यान से देखिए ये ए का कॉम्प्लीमेंट हमने यहाँ पे फ्रेम किया गया है। सो कॉम्प्लीमेंट टर्मिनोलॉजीज आप जब भी यूज करेंगे, उसमें जितने भी एलिमेंट्स आपको मिल रहे हैं उस एलिमेंट के अपार्ट जितने एलिमेंट्स होंगे वो सभी के सभी कितने निकल के आ जाएंगे, यहाँ पे उसका कॉम्प्लीमेंट कहलाएंगे। और आप देखेंगे यूनिवर्सल जो सेट था हमारे पास इस बार ये था, हर बार यूनिवर्सल आपको इतना बड़ा नंबर हो पॉसिबल नहीं है, वो छोटे नंबर को भी यूनिवर्सल हम मान सकते हैं, और इसी का वो पार्ट था, उसको छोड़ के बाकी जितने भी आए वो सभी आप देखेंगे यहाँ पे कितने आ गए, ऑल आर द। तो दिस इज कॉल्ड द कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए, आपको ये देखने को मिल जाएगा। क्लियर है, चलिए अब अगर हम इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा और डिटेल में स्टडी करें, और अगर मैं आपसे ये कहता हूं कि मुझे x का कॉम्प्लीमेंट निकाल के दिखाइए, इस x का जिसको हमने, आप देखेंगे x का कॉम्प्लीमेंट, तो आप देखेंगे हमारे पास x में मात्र इतने ही एलिमेंट हैं, इसके अलावा हमारे पास और कोई एलिमेंट नहीं है। अगर हमें x का कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो देखिए इसके बाहर कोई नंबर नहीं है और कोई मौजूद नहीं है हमारे पास, तो इसका कॉम्प्लीमेंट आप नंबर नहीं लिखेंगे, आप इसका कॉम्प्लीमेंट कितना लिखेंगे 5, क्योंकि हमारे लिए x इतना ही नंबर को डिफाइन कर रहा है। इस x को छोड़ के हमारे पास क्या था, कुछ भी नहीं था, क्योंकि ओनली हमारे पास वन सेट था x। तो अगर हमें बोला जाए x का कॉम्प्लीमेंट कितना होगा, तो x का कॉम्प्लीमेंट हमारे लिए 5 होगा। क्लियर है, अगर x भी किसी का सबसेट होता और x भी किसी सबसेट से फ्रेम हुआ होता तो उसके बाहर के सारे एलिमेंट्स उसके अंदर आ जाते हैं। तो देखेंगे आप यहाँ पे, तो इसका होल कॉम्प्लीमेंट आप देखेंगे तो कुछ भी नहीं आएगा, वो एग्जैक्ट हमको कितना मिलेगा 5 मिलेगा।
तो सबसेट के अंदर ये हमें देखना पड़ता है, लेकिन अगर वो इंटायर का कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे तो हमें कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा। तो देखिए आज हमने यहाँ पे जो बेसिक डिस्कशन करा है वो हमने सिर्फ नंबर ऑफ सेट्स को स्टडी करा, और हमने यहाँ पे ये देखा कि हमने कितने टाइप के सेट डिस्कस करे। देखिए हमने फाइनाइट, हमने इनफाइनाइट करा, हमने सेट को डिफाइन करा, उसके बाद नल सेट हमने डिस्कस करा। नल सेट डिस्कस करने के बाद में देन हमने फिर ये करा कि यूनियन क्या होता है, पावर ऑफ सेट्स क्या होता है, इंटरसेक्शन कॉन्सेप्ट्स क्या होता है, सबसेट्स क्या होते हैं, कितने सबसेट्स हमें मिल सकते हैं। देन हमने डिसजॉइंट कॉन्सेप्ट डिस्कस करा, देन हमने डिफरेंस ऑफ सेट डिस्कस करा, देन हमने सिमेट्रिकल डिफरेंस डिस्कस करा, और इस प्रकार से फिर हमने यूनियन एंड देन उसके बाद में कॉम्प्लीमेंट। तो इस प्रकार से आपने जितने भी सेट्स यहाँ पे स्टडी करें वो सभी सेट्स ऑलमोस्ट हमने कवर कर लिए इस लेक्चर 1 और लेक्चर 2 में। कल जब हम नेक्स्ट एक इसका वीडियो अपलोड करेंगे तो उस समय जब हम डिस्कस करेंगे वो हम करेंगे इन सभी सेट्स पे कितने ऑपरेशन लगेंगे, लीस्ट का मतलब क्या होता है, और का मीनिंग क्या होता है, एंड का मीनिंग क्या होता है, ऑल ऑफ देम का मतलब क्या होता है, एट लीस्ट कॉन्सेप्ट्स क्या होता है, एट मोस्ट कॉन्सेप्ट्स क्या होता है, एंड देन हम अपने नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे कि 3 सेट्स का कॉन्सेप्ट्स क्या होता है। अब जब भी नेक्स्ट वीडियो अपलोड करेंगे तो देखिए उसके अंदर हम मैक्सिमम 3 सेट्स के बारे में स्टडी करेंगे, और इन 3 सेट्स से रिलेटेड IIT JEE के अंदर और कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर नंबर ऑफ क्वेश्चंस निकल के आते हैं, और उसके अंदर आपको A डिफरेंस B भी दिखाई देगा, B डिफरेंस C दिखाई देगा, C डिफरेंस A दिखाई देगा, आपको कई जगह इंटरसेक्शंस दिखाई देंगे, कई जगह आपको कुछ कॉमन रीजन दिखाई देगा, और ये एक कॉम्प्लेक्स सेट आपको दिखाई दे रहा है। इसकी हम सारी प्रॉपर्टीज को नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच। इसको हम नेक्स्ट 3rd वीडियो में हम इसकी सारी प्रॉपर्टीज और 3 सेट्स की स्टडी करेंगे। थैंक यू वेरी मच।